तो आज हम डिस्कस करेंगे निर्जला एकादशी के विषय में। ये निर्जला एकादशी है क्या, इसे कैसे करना चाहिए, इसके नियम क्या है और इसे क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि निर्जला एकादशी और पांडव एकादशी दोनों सेम है। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। निर्जला एकादशी को ही पांडव एकादशी कहा जाता है और ये निर्जला एकादशी सबसे 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। जैसे आप नाम से ही जान रहे होंगे, जो यहाँ बताया जा रहा है निर्जला। निर्जला मतलब निजल, मतलब बिना जल का और अन्न का रहने वाला। मतलब जल भी नहीं लेना है और अन्न भी नहीं लेना है। बिना पानी पिए हुए, बिना अन्न को खाए हुए भक्त आज के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपवास करते हैं। अब उपवास क्यों करते हैं? भगवान क्या अपने भक्तों को भूखा रखना चाहते हैं? यदि आपको ये जानना है, ये मन में प्रश्न आ रहा है, तो आप हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है, व्हाई टू फास्ट, उपवास क्यों करें, आप उसे देखिए। निर्जला एकादशी के व्रत के कठोरता के कारण इसे सबसे महत्वपूर्ण एकादशी कहा जाता है। लेकिन देखा जाए तो भक्त अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से इस कठोर तपस्या को भी सरल बना देते हैं और इस व्रत के इतने कठोर नियम को भी सरलता से पूर्ण कर लेते हैं, आसान बना देते हैं। जो व्यक्ति 24 एकादशी नहीं कर पा रहे हैं, जो व्यक्ति 24 एकादशी करने में सक्षम नहीं है, उन्हें ये निर्जला एकादशी तो करना ही चाहिए एनी हाउ, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ ये निर्जला एकादशी करने से बाद बाकी सभी सारे 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ये 24 एकादशी जो है वो त्याज्य है, उसे त्याजना नहीं है। हमें उन एकादशी को करते हुए इस एकादशी को करना है। क्यों? क्योंकि यदि आप एकादशी के दिन अन्न खाओगे तो अन्न में भगवान, एकादशी के दिन अन्न में भगवान ने अन्न में पाप को स्थान दिया है, मूर नाम के असुर को स्थान दिया है। एकादशी क्या है, एकादशी क्या क्यों करना चाहिए, इस विषय में हमारे चैनल पे एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा सीरीज बना हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है एकादशी। अतः जो व्यक्ति 24 एकादशी नहीं कर सकते हैं, उन्हें ये निर्जला एकादशी तो जरूर करना चाहिए। ये एकादशी साल में एक बार आता है और निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा फल यह है कि अन्य एकादशी जो हम किए उसमें यदि हमारी कहीं त्रुटि रह गई, कहीं कुछ गलती हो गया, गड़बड़ हो गया, तो सारे त्रुटि, सारे गड़बड़ को पूर्ण कर देता है एकादशी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आती है, एक बार भीम ने श्री व्यास देव से प्रश्न किया कि महर्षि, मेरे घर में सभी लोग, मेरे माता पिता, मेरे चारों भाई एकादशी करते हैं, 24 एकादशी करते हैं। मेरे भाई लोग, मेरे माता पिता लोग मुझे एकादशी करने के लिए कहते भी हैं और मैं जानता भी हूँ कि एकादशी कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी मैं एकादशी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं अन्न के बिना रह ही नहीं पाता। मैं ये जानता हूँ एकादशी को अन्न खाना मतलब साक्षात पाप खाने जैसा है, लेकिन मैं क्या करूँ, उस दिन नहीं रह सकता, मुझसे भूखा रहा ही नहीं जाता, भूख बर्दाश्त ही नहीं होता। उपवास छोड़कर आप मुझे जो भी कहो मैं करूँगा, दान धर्म होम हवन सब करूँगा, बस उपवास मेरे बस की बात नहीं है। आप मुझे कुछ इस विषय में मार्गदर्शन कीजिए, कुछ उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से बच सकूं। व्यासदेव ने कहा, यदि तुम्हें नरक जाने से बचना है भीम, तो तुम्हें साल के 24 एकादशी करनी चाहिए। भीमदेव कहते हैं, एक साल में 24 दिन 24 घंटा भूखा रहना ये मेरे लिए संभव नहीं है प्रभु, मैं नहीं कर सकता। मैं यदि खूब भी करूँ ना तो एक साल में एक दिन किसी तरह से अपने पेट को, अपने उदर को शांत कर सकता हूँ, बड़ी मुश्किल से। यदि ऐसा कोई उपाय है बताइए जिससे मैं एक दिन उपवास करूं और सारे कार्य हो जाए। तो उस समय व्यासदेव सारे शास्त्र, सारे वेद सम्मत को ढूंढे, अपने ध्यान में गए और उस समय व्यासदेव कहते हैं कि ठीक है, तुम साल में एक दिन तो उपवास कर सकते हो। भीमदेव ने कहा, हाँ ये तो मैं कर सकता हूं। बोले आने वाले ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी आती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं,
उस दिन बिना कुछ खाए पिए अथवा बिना जल बिना अन्न के एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक तुम्हें बिना अन्न और जल का रहना है। इस प्रकार यदि तुम इससे इतनी तत्परता से पालन कर पाओगे तो तुम्हें सारे 24 एकादशी का क्या मिलेगा? फल मिल जाएगा। भीम ने कहा हाँ ये मैं तो कर सकता हूं। भीम प्रसन्न हो गए, बोले हाँ मैं एक दिन तो एक साल में रह ही सकता हूँ। व्यास जी ने आगे बताया कि तोड़ने के बाद आपको अन्न जल स्वर्ण अथा संभव जो भी हो आप दान दे सकते हैं, आपको दान करना चाहिए, गाय दान करना चाहिए इत्यादि इत्यादि। व्यासदेव कहते हैं कि मुझे भगवान ने बताया है, साक्षात भगवान ने बताया है कि जो सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आता है और इस निर्जला एकादशी का पालन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ध्यान रहे इस व्रत में अन्न के साथ साथ जल भी त्याज्य है। जो भी जिसने भी साल में एकादशी नहीं किया है इस साल, उससे अनुरोध है कि आने वाले मंगलवार को एकादशी पड़ रही है, आप जरूर करिए इस एकादशी को, उपवास करिए। ध्यान रहे उपवास का अर्थ है भगवान के पास बैठना, बाहर घूमना नहीं कि हम फास्टिंग कर रहे हैं और बाहर जाके मस्ती कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं मोबाइल में, नहीं। उपवास का अर्थ ही है उपमने निकट, वास मने बैठना, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नजदीक बैठना। तो हमें एकादशी के दिन चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें। लोग इस एकादशी के दिन 108 माला करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवत महापुराण पढ़ते हैं और भगवान के साथ अपने समय को स्पेंड करते हैं, व्यतीत करते हैं। हरे कृष्णा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भक्तों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सभी लोगों तक पहुँचाइए। एकादशी करने के लिए दूसरे को मोटिवेट करिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आने वाले मंगलवार की एकादशी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए एकादशी करिए। हरे कृष्णा। Thank you so much for watching. Please subscribe our YouTube channel and please press the bell icon. You can also follow me on Instagram and Facebook. That's rupanugadas.rgm. Hare Krishna. Thank you so much.